बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारपुरी कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चलें चलते हैं किचन में बनाने के लिए। शिकारपुरी कढ़ाई बनाने के लिए मैंने हाफ़ के-जी चिकन ले ली है। हाफ़ के-जी चिकन की मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ। और ये मसाला है जिसे हम पीसेंगे। सेब को अलग पीसेंगे हम। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लीजिएगा, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिएगा और 6 अदद हरी मिर्चें। ये तीनों ब्लेंडर में डाल के ब्लेंडराइज कर लीजिएगा। और ये एक सेब मैंने छोटा लिया है, इसको हम हाफ़ पीस के इसमें डालेंगे। इसको हम अलग पीस के रख लेंगे सेब को, और ये तीनों चीज़ें हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंडराइज कर लेंगे। ये इसकी स्पाइसेस हैं। ये देखिए, ये मैंने आधा सेब पीस लिया है, ये पीस के मैंने रख लिया है। और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, एक हम बड़ा टेबल स्पून जिसे कहते हैं हम 1 टेबल स्पून आप अचार का ले लीजिएगा, और 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम हम लेंगे, और हाफ़ कप इसमें हम दूध लेंगे, और हाफ़ इंच का टुकड़ा अदरक का ले लीजिएगा, और हरा धनिया ले लीजिएगा। अचार जो है मैंने अचार भी शिकारपुरी अचार ही लिया है। आप कोई सा भी अचार ले सकते हैं, लेकिन बाज़ारी अचार लीजिएगा 1 टेबल स्पून। और दही लेंगे हम इसमें आधा पाव ही दही डालिएगा इसमें, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। ये ऑयल हमने ले लिया है। ऑयल हम ले लेंगे 200 ग्राम ऑयल हम डालने के बाद इसके अंदर हम चिकन को फ्राई करके निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे हैं। ये वो मसाला है, प्याज टमाटर और हरी मिर्चें, इसको मैंने पीस लिया था, वो मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। इस मसाले को हम जग भी धो के डाल देंगे, क्योंकि उसमें भी मसाला लगा हुआ है। और इसको हम तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे। इस मसाले को इतना पकाएंगे कि ये ऑयल छोड़ दे, क्योंकि इसमें कच्ची प्याज है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की कढ़ाई है। 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया। इंशाल्लाह आपको मेरी ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसमें हमने सेब का पल्प डाला है, आधा सेब डाला है आधा किलो में, और 1 सेब डालिएगा 1 किलो चिकन में। तो ये देखें, ये हमारा मसाला जो है अच्छा सा फ्राई हो गया है, बिल्कुल मतलब भून गया है ये। तो अब हम इसके अंदर जो हमने चिकन निकाली थी, वो चिकन हम इसके अंदर दोबारा ऐड कर देंगे। बहुत ईजी सी है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, इसमें अचार हम डालेंगे, दूध डालेंगे और सेब डालेंगे, उससे इसका बहुत मज़े का टेस्ट हो जाएगा। और ये कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी, वही मसाले जो मैंने आपको बताए थे, वो तमाम मसाले हम इसमें डाल देंगे। काली मिर्च और दही भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हम कवर कर देंगे। इतनी देर पकाएंगे कि हमारी चिकन भी गल जाए और ये हमारा जो है दही भी भुन जाए। तो इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई। जब ये वाला मसाला हमारा भुन जाता है, दही कवर करने के बाद जब हमारा मसाला अच्छा सा भुन जाता है, तो फिर मैंने इसके अंदर दूध डाला था, एप्पल डाला था और अचार डाला था। फिर उसको मैंने कवर कर दिया था। फिर मैंने 5 मिनट के बाद उसमें फ्रेश क्रीम डाला था। अभी मैंने इसमें नमक ऐड किया है। तो वो मेरी जो वीडियो है थोड़ी सी स्किप हो गई, लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया है ताकि आप लोगों को याद रहे कि किस टाइम पे हमें ये तीनों चीज़ें डालनी हैं। ये देखें, ये हमारा दही का मसाला भुन गया है। तो अब इस स्टेज पे हमें दूध डालना है, पिसा हुआ सेब डालना है और अचार डालना है, और फिर इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। कवर करने के बाद 5 मिनट के बाद हमें इसमें ये फ्रेश क्रीम डालना है 2 टेबल स्पून। फ्रेश क्रीम डालने के बाद बस थोड़ी सी वीडियो मेरे से स्किप हो गई, वो स्टोरेज फुल हो गया था, तो वो बनी नहीं थोड़ी सी वीडियो, तो उसके लिए सॉरी। तो आपको मैंने बता दिया है डिटेल से कि आप लोग उस टाइम पे, उस स्टेज पे वो तीनों चीज़ें डाल लीजिएगा, और फ्रेश क्रीम बिल्कुल एंड में डालिएगा। अब हम इसके अंदर इसके साथ ही हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, अदरक भी ऐड कर देंगे, और बस 2 मिनट दम पे रखेंगे, और फिर हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, जो थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी। बस उसी टाइम जब दही भुन जाता है, तो हम उसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, उसमें हम दूध डालेंगे, प्याज डालेंगे, वो दूध डालेंगे, सेब डालेंगे और अचार डालेंगे। बस थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है। अब बस मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ आप लोग।
تو آپ لوگوں نے دیکھا یہ ہماری کتنی مزیدار سی شکارپوری کڑھائی تیار ہو گئی ہے، بالکل یونیک ریسیپی ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ سب کو بہت پسند آنے والی ہے۔ تھوڑا ڈیفرنٹ بنایا کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آپ کو مزیدار ریسیپیز بنانی آتی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔